नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे एक ऐसी अदाकारा को जिसने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने मीनिंगफुल सिनेमा करके फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप स्वागत कीजिए विद्या बालन का। विद्या बालन। तो आपकी अदालत में अब मुल्जिम भी है, जनता भी है। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज चंदन मित्रा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे विद्या बालन पर, एक नजर डालेंगे विद्या बालन के फिल्मी करियर पर। विद्या बालन की पहली हिंदी फिल्म थी परिणीता और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। उसके बाद विद्या बालन संजय दत्त के साथ जब लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो जॉकी बनकर आई तो इनकी गुड मॉर्निंग ने लोगों का दिल जीत लिया। दिल में मची है हलचल हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल। विद्या बालन ने मणिरत्नम की फिल्म गुरु में बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया। विद्या बालन ने फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की थी बंगला फिल्म भालो थेको से। इससे पहले विद्या बालन म्यूजिक वीडियोस में, सोप्स और कमर्शियल्स में नजर आई थी। विद्या बालन की हे बेबी और भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। मंजुलिका और फिर बा फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां के रोल में उन्हें सराहा गया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम विद्या बालन पर। आपकी अदालत में विद्या बालन पर इल्जाम है कि ये इमेज बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। विद्या जी, मैं देख रहा हूं कि आपकी अदालत में जब आप आई हैं, एक खास इमेज, खास रूप लेकर के आप आई हैं यहाँ। जी बिल्कुल, मेरी हाल ही में रिलीज होने वाली है फिल्म इश्किया। उसी के अवतार में उसके कैरेक्टर, उस फिल्म में जो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ, उनका नाम है कृष्णा। उस अवतार में मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन उस फिल्म में मैंने सुना है कैरेक्टर काफी गाली देती हैं, तो उसका तो यहाँ तो आप सोच लीजिएगा इसके पहले कि आप बहुत सारे इल्जाम लगाए मुझ पे। तो नहीं, मजाक कर रही हूँ। वो जिस प्रांत से है और वो जिस तरह के सोशल बैकग्राउंड से आती है, शी इज़ अ बिट अग्रेसिव। तो जाहिर सी बात है कि उनकी लैंग्वेज में भी वो अग्रेसिवनेस है, वो अग्रेशन है। तो इस वजह से थोड़े बहुत गाली देती है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ गाली बकती रहती है। पर आई थिंक लोग इतने शॉक हो गए हैं इस बात से कि मैंने गाली बकी है कि उनको लग रहा है कि पूरी फिल्म में मैं गाली बक रही हूँ। और इस बात से भी शौक हो जाएंगे, मैंने सुना इस फिल्म में आप दारू पी के टल्ली हो जाती हैं। उस बात से मैं खुद शॉक हो गई थी, बिकॉज मैं अल्कोहल को हाथ लगाती नहीं हूँ और मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं कैसे करूँगी ये, यू नो, बिकॉज काफ़ी बार देखा है कि कुछ एक्टर्स तो ये बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, पर कुछ एक्टर्स को देख के लगता है कि हाँ, कभी ज़िंदगी में शराब छुई नहीं होगी इन्होंने। पर आई पुल्ड इट ऑफ, आई थिंक। तो जितनी बुरी चीजें मानी जाती हैं दुनिया में, गाली देना, शराब पीना और किस करना, वो भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। आप किस चीज को किस चीज को बुरा कह रहे हैं? मैंने सुना है कि अरशद वारसी का अंगूठा चूसना पड़ा इसमें रोल करते करते। किसी के भी अंगूठे पर जाम लगा तो चूसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। हाँ, उनको लगती है। और
और जब जब ये सीन शूट करते थे तो अरशद वारसी बहुत हंसते थे आप पर। वो मुझे चिढ़ाते रहते थे जब जब ये सीन शूट हुआ, नहीं एक ही बार शूट हुआ पर हाँ कहते रहते थे कि अच्छा कोई नया जैम का कोई नया फ्लेवर दे दें आपको, क्योंकि जैम लगा के वो तो जो जो मेरे फेवरेट जैम्स थे मुझे लग रहा था कि शायद वो लेके आएंगे, पर नहीं किया उन्होंने, तो जल्दी से मैंने टेक ख़त्म कर दी। क्या ये माने कि इस फिल्म में इश्किया फिल्म में हमें विद्या बालन की वो इमेज देखने को मिलेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई? जी बिल्कुल, एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है। मैंने ऐसे 10 फिल्म्स कर चुकी हूँ, ऐसा कैरेक्टर मैंने इसके पहले नहीं निभाया है। बहुत, जैसे मैंने कहा कि अग्रेशन है इस कैरेक्टर में। अब तक बहुत ही सीधी सादी भोली भाली हिंदुस्तानी लड़की का कैरेक्टर मैंने आप निभाया। परेशान हो गई थी सीधी सादी भोली भाली करते करते? परेशान तो नहीं हुई थी, पर बतौर एक्टर कुछ नया करने की चाह मुझ में थी और इश्किया में वो मौका मुझे मिला और इसीलिए मैंने ये फिल्म की है। ये सच है कि बचपन में आपको अपनी इमेज की चिंता नहीं थी, बहुत गोल मटोल थी आप? हाँ बिल्कुल, गोल मटोल, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से मैं गोल मटोल थी। 10 साल की उम्र और 100 किलो वजन। शुक्र है भगवान का 100 किलो तक नहीं पहुंची, पर थोड़े साल और रुक जाती तो शायद पहुंच जाती वहाँ। खाने का बहुत शौक था मुझे। हाँ बहुत बहुत मोटी थी। और सिर्फ खाती थी और कुछ नहीं करती थी? मेरी मम्मी मुझे भेजती थी कभी वॉलीबॉल के लिए, कभी थ्रो बॉल के लिए, कभी बास्केटबॉल के लिए, कि थोड़ा सा खेल कूद ले तो शायद मैं थोड़ी मेरी वज़न कम हो जाए। पर मैं वहाँ जाती थी और लोगों से कहती थी कि एक्चुअली मुझे अपेंडिक्स ऑपरेशन होने वाला है, मैं नहीं कर सकती। उतनी लेजी थी मैं। लेकिन उतनी मोटी होते हुए भी आपके मन में तमन्ना ज़रूर थी कि मुझे फिल्म स्टार बनना है? आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उतनी मोटी थी मुझे लगता था कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ। यही होता है बचपन में, बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं हम, इसीलिए उसको बचपना कहते हैं। तो कैसे आप सिनेमा पे पहुंच गई? बहुत लंबा सफ़र रहा एक्चुअली, बिकॉज कॉलेज में जब मैं थी तो मैंने बहुत एड फिल्म्स किए, 100 के करीब एड फिल्म्स किए मैंने, फिर म्यूज़िक वीडियोस किए, फिर साउथ में बहुत ऑफर्स आए थे, कुछ ठीक हुआ नहीं, फाइनली जाके अब ये परिणीता ठीक बनी। हुआ नहीं, आप बात छुपा गई है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। साउथ में आपको 10 फिल्मों में साइन किया, हर फिल्म से आपको निकाल दिया गया। नहीं, हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी एक बहुत ही बड़ी मलयालम फिल्म थी मोहनलाल के साथ, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। फिल्म के बीचों बीच मोहनलाल और डायरेक्टर के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई थी और फिल्म बंद पड़ गई, और वो कोशिश करते रहे कि फिर से शायद कुछ पीस सेटलमेंट हो जाए उनके बीच और फिर से फिल्म शुरू होगी। तो तब तक उस बीच काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने मुझे अपनी फिल्म्स के लिए साइन कर लिया था मलयालम में। फिर जब पता चला कि ये फिल्म नहीं बनने वाली है तो उनको लगा कि ये तो जिंक्स्ड है, ये शायद कोई भूत का साया है विद्या बालन के ऊपर। माने मंजुलिका के रोल में तब से। नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, उनको लगा कि मैं शायद जिंक्स्ड हूँ, तो बिना बताए सारे प्रोजेक्ट्स में से मुझे निकाला गया और आई वाज लेफ्ट विद नथिंग। अब ये एक राज की बात है कि साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जो जिंक्स थी उसने हिंदी में पहली फिल्म की और वो हिट हो गई। जी। आई थिंक वक्त वक्त की बात है। एक वक्त तो ऐसा आया हिंदी फिल्मों में कि सब कहने लगे कि शी इज़ अ लकी मैस्कट। तो आई जस्ट थिंक या वक्त वक्त की बात है, थैंक गॉड वो चेंज हुआ। लेकिन परिणीता में जो आपने किया उससे आपकी एक इमेज बन गई, जी। एक बंगाली सीधी सादी लड़की की, और आपको लगता है कि वो इमेज ऐसे चिपक गई कि उसको दूर करने में बहुत परेशानी हुई? आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि फिल्मी करियर के शुरुआत में मुझे परिणीता जैसी एक फिल्म मिली। अक्सर यही होता है कि 5-10 फिल्में करने के बाद आपको परिणीता जैसी फिल्म मिलती है, तो तब तक
इसीलिए उतनी स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं बन पाती, पर मैं सीन पर आई तो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ इसलिए इमेज बनी। हाँ, कभी कभी जब लोग कहते हैं कि हमें विद्या बालन से हट के कुछ करवाना है आपसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता अब तक विद्या बालन से करवाना चाहते हैं पर विद्या बालन से हट के तो पर आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज जिस तरह के रोल्स मिले हैं मुझे उसमें हमेशा कुछ सीखने को, कुछ अलग करने को मिला है। मुझे ये भी किसने बताया कि बहुत आपने कोशिश की इस अपनी रोल को बदलने के लिए, और एक अखबार में ये लिखा कि एक पार्टी में विद्या बालन ने बहुत दारू पी ली और कुर्सी पर चढ़कर डांस किया। आई डोंट नो यार, ये कहाँ से कैसे देखिए, इसमें कैसे लिखा है अफवाहें। कि अगर कभी शराब ना पीने वाला इंसान किसी पार्टी में ड्रिंक कर ले तो आप खुद समझ सकते हैं उसकी क्या हालत हो जाएगी। ओह माय गॉड। एक पार्टी में विद्या बालन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब विद्या ने ड्रिंक करने के बाद कुर्सी पर चढ़कर डांस किया। मैंने कुर्सी पर मैं आज तक चढ़ी नहीं हूँ डांस करने के लिए फिल्म में भी नहीं, तो मुझे कब कैसे ये हुआ, कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, पर ये ज़रूर अफवाह है क्योंकि ये हुआ नहीं है। और मैंने सुना है कि जो नई फिल्म है आपकी इश्किया, इसमें आपने बहुत दारू पी के डांस किया है। जी, दारू पी के डांस नहीं किया, एक्टिंग की। हाँ, एक्टिंग की। जैसे मैंने कहा कि मुझे डर था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे पूरी तरह से टल्ली होके नाचना क्या होता है नहीं पता था, पर आई थिंक हो गया। यानी गाना इतना मज़ेदार था कि उससे आई वाज हाई ऑन द सॉन्ग और फिर नाच लिया मैंने। और एक अखबार में लिखा है कि इश्किया में विद्या बालन इश्क की मास्टरनी है। आपने अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह को सिखाया है इश्क कैसे करते हैं। हाँ, मेरे कैरेक्टर ने सिखाया उनको कि इश्क कैसे करते हैं। अच्छा लगता है कभी कभी ज़िंदगी में एक औरत दो आदमी को सिखा रही होती है। नॉर्मली उल्टा होता है कि एक आदमी दो दो औरतों के प्यार में पड़ जाता है, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ ऐसी औरत है जो आदमी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नहीं नहीं, बेसिकली वो दोनों को अपने प्यार के जाल में फांसती है। देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑप्शंस फॉर हर, पर हाँ, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके प्यार में पड़ के। और अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इसके बाद लोग सोचेंगे ऐसी है विद्या बालन। सोचे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इमेज। और आपकी इमेज ख़ास तौर पर इसलिए ऐसी बनती है क्योंकि आप बहुत कुछ कहती हैं। आपके नाम से अखबारों में बहुत कुछ छपता है, आपके नाम से बहुत कुछ टीवी में कहा जाता है। उसको लेकर एक बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में विद्या बालन पर जनता के मुकदमे का एक और कैसा लगा अमिताभ बच्चन की मां बनकर? बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों से कह पाऊंगी कि आपका सबसे बड़ा भाई है अमिताभ बच्चन।